गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का कल्याण एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। करते हैं क्लास स्टार्ट। आज ज्योमेट्री हम पढ़ रहे थे। ज्योमेट्री में आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। देखो, ध्यान देना, शांति से देखना सभी को, है ना, जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स यानी कि त्रिभुज की समरूपताएं, त्रिभुज की समरूपताएं। अब इसको ना मैं एक शुद्ध भाषा में जो मैंने बनाई है उसमें आपको बताता हूं। समरूपता मतलब क्या? समान रूप। ऐसे त्रिभुज जिनका रूप क्या हो, समान हो। रूप से मतलब शक्ल, फेस कट जो होता है, फेस कट। दोनों त्रिभुज का फेस कट सेम दिखना चाहिए। शक्ल, फेस कट। और हिंदी में लिखे तो दोनों की शक्ल क्या होनी चाहिए? सेम, चेहरा सेम दिखना चाहिए। छोटा बड़ा हो सकता है, एक बड़ा आदमी एक छोटा आदमी, बट शक्ल क्या होनी चाहिए? एक जैसी होनी चाहिए। शक्ल है, साइज से मतलब नहीं है, सिर्फ शक्ल की बात कर रहा हूँ, फेस कट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो दो त्रिभुज समरूप कब होंगे? जब उनका फेस कट क्या होगा? सेम। अब इसको कुछ हम फेस कट सेम तो शुद्ध भाषा में कहने को हो गया, लेकिन एक ज्योमेट्रिकल भाषा में भी हम इसको कहते हैं। देखो बताता हूँ, ठीक है। दो त्रिभुज समरूप कब होंगे? देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या ये ट्रायंगल और क्या ये ट्रायंगल समरूप है? क्या नहीं, अलग अलग, दोनों की शक्ल ही अलग अलग है। अब आप देखो जरा, क्या ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल है क्या समरूप? यस। देखो दोनों की शक्लें सेम है। शक्ल सेम है कि नहीं है? क्लियर है इतनी बात? ठीक है ना। शक्ल क्या है? दोनों की सेम। देखो इनकी नहीं है ना, ऐसा समरूप। छोटे बड़े हैं बट समरूप है। देखो आकार एक, शक्ल एक जैसी है ना, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है। बताओ, शक्ल सेम है दोनों की? फेस कट सेम है या नहीं? है ना। देखो छोटा बड़ा फेस कट सेम है, लेकिन ये दोनों सिमिलर नहीं है, ठीक है। अब हम ज्योमेट्री में कैसे बोलते हैं? ज्योमेट्री में दो त्रिभुजों की शक्ल सेम होगी, उसके लिए ज्योमेट्री में हम क्या बोलते हैं? एंगल सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए? एंगल। यदि ये 30 डिग्री तो ये भी कितना होना चाहिए? 30। ये 60 तो ये भी क्या होना चाहिए? 60। और ये 90 तो ये भी क्या होना चाहिए? 90। आई बात समझ में? यानी कि ज्योमेट्रिकल भाषा में, ज्यामितीय भाषा में हम कैसे कहेंगे उसको? शक्ल सेम होने का मतलब क्या है? कि उनके अंदर के एंगल्स क्या होने चाहिए? सेम। कोण सेम है मतलब दोनों की शक्ल सेम है। तो जब भी दो त्रिभुजों को हमें समरूप बोलना होगा, सिमिलर बोलना होगा, एक दोनों की शक्ल सेम है, इसके लिए हमें क्या भाषा क्या चीज यूज करनी होगी? क्या सिद्ध करना होगा? कि क्या दोनों त्रिभुज के तीनों तीनों कोण अंदर के सेम है? यदि तीनों तीनों कोण अंदर के सेम है, ऐसा हमने दिखा दिया, तो हम बोल देंगे दोनों की शक्ल सेम है। अब दोनों की शक्ल सेम है तो इसका फायदा क्या? इसका फायदा हमें सवाल करने में मिलेगा। सवाल हल करेंगे, है ना। जैसे सवाल हमारे सामने आएगा तो उसमें सिमिलैरिटी का यूज होगा। कैसे यूज होगा? पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या दोनों त्रिभुज की शक्ल सेम है। यदि शक्ल सेम है तो उसका फायदा क्या? उसका फायदा जो उठाएंगे उसी से हम सवाल हल करेंगे। क्लियर? शक्ल सेम होने का, चलो तीनों तीनों एंगल सेम है, लेकिन इसका फायदा क्या? इसका फायदा ये होगा कि, इसका फायदा सरल भाषा में बताता हूं। यदि मान लो ये भुजा है 2 3 4 और मान लो ये भुजा है आपकी 4, ठीक है। 4 नहीं, मान लो ये भुजा है आपकी 8, ठीक है। शक्ल सेम होने का फायदा क्या हम उठाएंगे वो बता रहा हूं, ठीक है। देखो ये 2 है तो ये साइड, इसी स्थान की ये वाली साइड 8 है क्या? नहीं है, है ना। इसी का रिश्तेदार उधर पे 8 बैठा है, ठीक है। तो देखो इससे इसका रिश्ता 4 गुना का है कि नहीं? शक्ल सेम होने का फायदा क्या? तीनों तीनों एंगल बराबर साबित करने का फायदा क्या? कि देखो इसकी तुलना में 4 गुना है कि नहीं है? क्लियर? ये 4 गुना है तो हर एक साइड 4 गुना होगी। इस 4 का भी 4 गुना होगा यहाँ पे, तो इसका 4 गुना कितना होगा? 16। इस साइड का भी 4 गुना होगा, 3 चौक 12। समझ में आया क्या? यानी कि किन्हीं किसी एक साइड में रिश्तेदारी इंटू 4 की है तो बाकी दोनों में भी रिश्तेदारी क्या होगी? इंटू 4 की। क्लियर? मतलब जितने, मतलब रेशियो क्या होता है? सेम। 4 गुना को हम क्या बोलते हैं? रेशियो। 4 गुना कर 1:4, 4 गुना का रेशियो। तो शक्ल सेम होने का फायदा ये है कि कोई एक रिश्ता पकड़ में आ गया तो हम उसी का यूज बाकी दोनों में भी कर सकते हैं। यदि ये रिश्तेदारी 4 गुना की है, मतलब ये पति पत्नी, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है,
तो तीनों हस्बैंड है और इधर तीनों वाइफ है इनकी, क्लियर। तो एक हस्बैंड से वाइफ का रिश्ता यदि 4 गुना का है तो बाकी सब हस्बैंड वाइफ का भी रिश्ता 4-4 गुना का ही होगा, ये फायदा हम उठाएंगे, क्लियर। मतलब हस्बैंड वाइफ का रेशियो क्या होता है, सेम। हस्बैंड वाइफ के हमेशा कितने जोड़े होंगे, 2 त्रिभुज में 3। इधर हस्बैंड मान लो, इधर वाइफ, इधर हस्बैंड, जो मानना है मान लो, ठीक है ना। कितने जोड़े होंगे पति से पत्नी के, 3 जोड़े होंगे पति से पत्नी के। आई क्या बात समझ में, क्लियर, ठीक है। तो पति से पत्नी के 3 जोड़े होंगे और एक जोड़े में जो रिश्तेदारी होगी वही रिश्तेदारी बाकी दोनों में भी होती है, ये हम फायदा उठाएंगे, क्लियर, ठीक है। चलो, तो अब हम जैसे सबसे पहले पति का पत्नी भी ढूंढना पड़ेगा। अरे मान लो ये एक पति है, तो इस पति की पत्नी तीनों में से कौन सी है वो भी तो ढूंढनी पड़ेगी, क्लियर है ना। हमेशा इसी स्थान पे मिलेगी जरूरी थोड़ी ना है। तो पति का पत्नी कैसे ढूंढते हैं, उस पति का पत्नी उधर कैसे ढूंढते हैं, ये हम सीखते हैं पहले, है ना। देखो, तो अब ध्यान देना, पति का पत्नी कैसे ढूंढना है, जोड़ा कैसे ढूंढना है, इधर से उधर कौन सा जोड़ा बनेगा, कौन से पति की कौन सी पत्नी है, ये ढूंढना। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 ट्रायंगल आपको दी, एक ये है ना, ठीक है। ये 2 ट्रायंगल है, ये स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है तो रफ वर्क कर रहा हूं मैं ना, उस पर मत जाना, ठीक है। मान लो ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, और ये वाला जो कोण है ये मान लो इसके बराबर है, क्लियर है क्या इतनी बात, ठीक है ना। तो दिख रहे तीनों कोण बराबर है। अब पति की पत्नियां ढूंढेंगे हम, है ना, ध्यान देना सभी लोग, ठीक है। इन पतियों की पत्नियां ढूंढेंगे, देखिए कैसे ढूंढते हैं, ठीक है ना। अब यहां पे यदि हम देखें, इसको नाम दे दो ABC और इसको नाम दे दो DEF, क्लियर। अब मान लो ये AB एक पति है, ठीक है ना, पति से पत्नी, पति से पत्नी, है ना। तब ध्यान देना, मान लो AB को पति मानते हो आप, AB एक पति है, ठीक है। तो पति AB की पत्नी ढूंढते हैं, पत्नी कौन बनेगी। अब ध्यान रहे ये पति AB को किस कोण ने बनाया है, ऐसे कोण ने बनाया है। अच्छा, आपको पता है ना ये भुजा किस कोण ने बनाई, जैसे कोई त्रिभुज है ABC, भुजा BC को कौन से कोण ने बनाया, इस कोण ने, ये सामने वाला कोण। सोचो ना, ध्यान से सोचो, इसका मुख खुला होगा तभी तो साइड BC बनी कि नहीं बनी, क्लियर इतनी बात है ना, ठीक है। इसका मुंह खुला होगा तभी तो सामने वाली साइड BC बनी कि नहीं बनी। ऐसे ना देखो, ये ऐसे ना, ऐसे, ये मछली है, ये मछली का मुंह खुला, तो जितना कोण खुला होगा उतनी भुजा सामने खुलेगी कि नहीं खुलेगी। अभी देखो सामने वाली भुजा यहाँ पे इमेजिन करना है ऐसे, ये मेरा कोण है, ये मेरा कोण है, दोनों हाथों के बीच का एक कोण है यहाँ पे। इस कोण को और खोला और खोला और खोला और खोला, तो सामने वाली भुजा बढ़ती 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 जाएगी। आ रहा है समझ में, क्लियर। तो वो साइड किस कोण ने बनाई आपको पता, सामने वाले कोण से सामने वाली साइड बनती है, इतना ध्यान रखो, है ना, ठीक है। तो ये वाली साइड कौन सा मुंह खुलने से बनी, ये C का मुंह, एंगल C ने इस साइड को, साइड AB को किसने खोला, एंगल C ने खोला। यहाँ पे देखो एंगल C ने खोला, क्लियर। तो इस एंगल ने ये साइड बनाई। अब पति पत्नी ढूंढने का तरीका होता है कि कौन से एंगल ने क्या बनाया। तो इस AB को ऐसे वाले एंगल ने बनाया कि नहीं बनाया, बताओ जरा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं। इस AB को ऐसे वाले एंगल ने बनाया कि नहीं बनाया, क्लियर। तो ऐसे वाले एंगल ने इधर किसको बनाया, वो उसकी पत्नी होगी, समझ में आई बात। तो पति पत्नी ढूंढने का तरीका है कोण को पकड़ना होता है, क्लियर, ठीक है ना। मान लो ये धागा है इसका, ऐसा मान लो, जो भी है, ठीक है। तो पति पत्नी को पकड़ने के लिए उनके गुण सेम होने चाहिए। तो इसका गुण ये वाला है, तो इधर भी इस वाले गुण ने जिसको बनाया वो उसकी पत्नी बनेगी उधर पे, ठीक है। इस एंगल ने किसको बनाया, तो इस एंगल का मुंह खोलने पर बताइए EF बना होगा कि नहीं बना होगा। आपको समझ में आई क्या बात। पति पत्नी ढूंढना सीखो पहले, है ना, फिर मैं ओरली सवाल करवाऊंगा आपको बहुत सरलता से, ठीक है ना। तो बताओ इस पति AB की पत्नी कौन बनेगी, EF। आया क्या समझ में, क्लियर। तो पति AB है, इसकी पत्नी बनेगी EF। आया क्या समझ में, क्लियर, ठीक है। चलो अब 3 पति 3 पत्नी, एक जोड़ा ढूंढ लिया हमने पति पत्नी का, और ढूंढते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, है ना। अब AC, नया पति AC, ये नया पति, ठीक है। अब AC पति को किस कोण ने बनाया, देखो इस 2 डंडे वाले कोण ने बनाया। AC साइड किसने खोली, इस कोण ने खोली कि नहीं खोली। तो अब अगला हमारा ये आधार है, इसने, ये पति है तो इस पति की पत्नी, तो ऐसे कोण ने इधर किसको बनाया, देखो ये मुंह खुलने पर ये साइड खुली DE, तो AC की पत्नी कौन है, DE,
आया क्या समझ में? क्लियर? चल अब देखो, अब एक और बचा, कौन बचा है? बीसी, एक और पति बचा इधर, बीसी। तो बीसी पति की पत्नी कौन बनेगी ये हम देख लेते हैं ना, ठीक है। तो बीसी पति है तो इसकी पत्नी कौन बनेगी हम देख लेते हैं, ठीक है। बीसी पति है तो बीसी पति, ये एक डंडे वाला, इसने इधर किसको बनाया? डीएफ को बनाया, तो बीसी डीएफ, बस दो त्रिभुज में ये ढूंढना आपको आना चाहिए। और फायदा क्या है? समरूपता का फायदा क्या है कि पति से पत्नी का जो रिश्ता होता है ना, रेशियो, वो क्या होता है? सेम। क्या फायदा है सिमिलैरिटी का? दो त्रिभुज यदि दो त्रिभुज समरूप कब है? जब उनके तीनों तीनों एंगल क्या दिखने चाहिए? एक जैसे दिखने चाहिए, चाहे ऊपर नीचे घुमा दे, जैसे लोकेशन चेंज कर दिए, इस कोने पे वो उस कोने पे डाल दिया उन्होंने, चाहे किधर भी हो, लेकिन तीनों तीनों एंगल त्रिभुज के यदि सेम है तो उसका फायदा हम उठाएंगे ये कि किसी एक, यदि इसकी तुलना में 4 गुना है तो बाकी सब भी 4 गुना 4 गुना 4 गुना होंगे, ऐसे करके है, ये फायदा है। क्लियर? इसका हम यूज़ करेंगे। इसका यूज़ करने के लिए हमेशा ऐसे लिख के ड्रामा करना पड़ेगा, जरूरी नहीं, वहीं खेलो सीधे कि यार 2 चौका 8 तो 4 चौक 16, 3 चौक 12, 16 और 12 आ जाएगा कि नहीं? एक रिश्तेदारी पकड़ के बाकी दोनों को गुणा गुणा करके आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो ऐसे भी कर सकते हो, ओरली लिखने की जरूरत नहीं, इसी को लिख के भी कर सकते थे आप यहाँ पे। क्लियर? समझ में आया पति पत्नी कैसे ढूंढेंगे? क्लियर? ठीक है ना? चलो तो अब हम चलते हैं सवाल पर, बस यही है सिमिलैरिटी और कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखो सवाल बड़े अच्छे से करेंगे, मजा आएगा करने में, है ना, ठीक है। तो चलो लेता हूं मैं सवाल, है ना, ठीक है। हाँ देखिए, पहला सवाल लेते हैं। शांति, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है सिमिलैरिटी, मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में, सच बता रहा हूं, ठीक है ना। तो हाँ चलो सवाल क्या है मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। अब ध्यान देना है ना सभी लोग। सवाल है P Q R, ठीक है ना, और ये A B ये है, ठीक है। इसमें आपको दिया है ए बी पैरेलल क्यू आर। ध्यान देना, सबसे इंटरेस्टिंग चीज है पूरे ज्योमेट्री का, ए बी और क्यू आर क्या दिया है? पैरेलल दिया है। क्लियर इतनी बात? ठीक है। तो ए बी और क्यू आर आपको दिया है पैरेलल, ठीक है। तो पी बी की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है? पी बी की। 1 मिनट, है ना। ये आपको 3 दिया है, ये आपको 9 दिया है, और ये आपको क्या दिया है? 6। क्लियर इतनी बात? ठीक है ना। और ए बी पैरेलल क्या दिया है? क्यू आर, ठीक है, ये दिया है आपको। और आपको निकालना है इसमें किसकी लंबाई निकालनी है? पी बी की लंबाई निकालनी है ना, पी बी। अब ध्यान देना, मैं यहां से आपको क्या सिखा रहा हूं, है ना, ध्यान देना सभी लोग, ठीक है। अब समरूपता का हम फायदा उठाएंगे। जब भी ये दोनों लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटअप है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये, है ना, ठीक है। अब आप ध्यान देना, जब भी इसके पैरेलल ये लाइन खींचेंगे, ध्यान रखना क्या सेटअप है। जब भी त्रिभुज में एक पैरेलल लाइन बीच में डालेंगे तो यहां 2 त्रिभुज बनेंगे, दोनों हमेशा समरूप होंगे। जब भी आधार के पैरेलल लाइन आप डालोगे तो ये सेटअप, ध्यान रखना, मुश्किल से 4 5 6 7 प्रकार के सेटअप है जिनमें सिमिलरिटी हम लगाते हैं, ठीक है। तो उनको ध्यान दो, एक ही चित्र है उसमें से। ये चित्र यानी कि कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सा ट्रायंगल ये, जिसमें एक बेस जो है आधार के समांतर रेखा आप यहाँ पे डाल देते हो। क्लियर है इतनी बात? ये कहानी है इसकी, ठीक है। अब ध्यान देना आप लोग, क्या है कहानी, सुनिए। जब भी इसके लाइन पैरेलल यहाँ पर डालोगे तो 2 ट्रायंगल बनेंगे, दोनों हमेशा क्या बनेंगे? सिमिलर बनेंगे। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पी क्यू आर और ए बी, दोनों ट्रायंगल हमेशा सिमिलर बनेंगे, है ना, ठीक है। तो कौन से 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, मैं अलग ले लूं इन दोनों को। देखो सबसे पहली बात आपको एक चीज बताता हूं। अच्छा क्यों समरूप होंगे? पैरेलल लाइन होने का मतलब समरूप, क्या समरूपता का मतलब आप जानते हो। 2 ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे? जब उनके तीनों एंगल्स बराबर होने चाहिए, सीधी सी बात है। 2 ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे? जब उनके तीनों एंगल्स क्या होने चाहिए? बराबर। आई बात समझ में? ठीक है। तो 2 ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे? जब उनके तीनों एंगल्स क्या होने चाहिए? बराबर। तो अब आप देखो जरा, ये कोण बराबर है कि नहीं है?
अरे रेल की पटरी में जब ऐसा डंडा डालोगे तो संगत कोण होते ना बराबर होते ना, पढ़ाया था मैंने, ठीक है। तो रेल की पटरी ये कोण बराबर, और देखो जरा ये कोण भी दोनों बराबर होंगे, एक डंडा इधर डाल दो, ये दोनों कोण भी बराबर होंगे कि नहीं होंगे आपस में, है ना, संगत कोण करेस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर? नहीं पता तो अभी देख लो, बराबर होंगे, ठीक है। और ये कोण तो दोनों का ही कॉमन है। क्लियर? अब दो ट्रायंगल कौन से बना रहा हूं मैं यहाँ पे वो आपको दिखा देता हूं। देखो सुनो मेरी बात, है ना, ध्यान से, ठीक है। एक तो PAB छोटा वाला और एक PQR बड़ा वाला, है ना, ठीक है। एक PAB और एक PQR। क्लियर? इतनी बात ठीक है ना, PAB और PQR, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे क्या है कहानी, है ना, PAB और PQR। अच्छा ये दोनों एंगल बराबर है, A और Q बराबर है कि नहीं है? क्लियर? अच्छा B और R भी बराबर है, ये B ये रहा और ये R ये रहा, ये भी बराबर है। जब दो एंगल, और तीसरा तो कॉमन है, PP है कि नहीं है, वो बराबर है। तो बताइए तीनों एंगल बराबर है कि नहीं है? मतलब क्या सीखा हमने यहाँ से कि जब भी आधार के समांतर एक लाइन खींचोगे तो हमेशा दो ट्रायंगल बनेंगे और दोनों हमेशा समरूप होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि पैरेलल होने की वजह से दो एंगल के जोड़े सेम हो जाएंगे और तीसरा एंगल तो कॉमन है, PP सेम है, वो तो एंगल कॉमन है, ठीक है। तो बताइए तीनों एंगल बराबर हो गए, मतलब जब भी ऐसा सेटअप आएगा पैरेलल लाइन वाला, उसमें हम ब्लाइंडली आगे से बोलेंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप है। क्लियर? समरूप है, पहले समरूप है पता होना चाहिए, सिमिलर है, सिमिलर है तो सिमिलरिटी का क्या उठाएंगे, फायदा उठाएंगे। फायदा कैसे उठाएंगे? अब आप देखो, पति पत्नी ढूंढना है, ठीक है। इधर पति PA है, PA पति को इसने बनाया ना, इसने बनाया PA पति को, हस्बैंड और वाइफ। ध्यान देना, ठीक है। कहानी क्या है, PA पति को ऐसे एंगल ने बनाया कि नहीं बनाया? तो इसी एंगल ने यहां किसको बनाया, PQ को, तो इसकी पत्नी PQ। क्लियर? फिर उसके बाद ये इसने उधर किसको बनाया, PB को, है ना, और इसी ने उधर किसको बनाया, PR को। क्लियर? तो PB और PR। फिर ये वाला एंगल, ठीक है ना, इस एंगल ने इधर किसको बनाया, AB को, और इसी एंगल ने उधर किसको बनाया, QR को। समझ में आया कहानी? दिस इज बेसिक। क्या इतना ड्रामा करने की जरूरत है? नहीं, ओरली होगा सवाल। क्या निकालना है, PB ना, 3 3 हो तो दो आंसर आएगा। मैं होता तो इसको ओरली निकाल देता, दो आप भी निकालोगे ओरली। थोड़ा सा पहले आपके दिमाग में सेट कर दूं चीजें, है ना। ये समझ में आया आपको? तो जब भी हमने क्या सीखा कि जब भी पैरेलल लाइन डालोगे दोनों त्रिभुज समरूप है। क्लियर? अब समरूप में पति पत्नी हमने ढूंढे, PA पति है तो इसकी पत्नी PQ है, PA की PQ, PB की PR, और किस आधार पर ढूंढना है, एंगल के आधार पे। क्लियर? अब इतना ना बना के यही काम आप वहां भी कर सकते हो। कैसे? सुनो, इन दोनों ट्रायंगल को वहीं पे इमेजिन करो, छोटे ट्रायंगल में। बताइए, इन दोनों ट्रायंगल को वहीं पर इमेजिन करो आप, ठीक है। चलो, तो यदि PA पति है तो PA पति की पत्नी PQ है कि नहीं है, बताओ जरा। छोटे वाले ट्रायंगल में इसने किसको बनाया, PA को, और बड़े वाले ट्रायंगल में इसने किसको बनाया, PQ को। तो यहीं ये ट्रायंगल यहीं से इमेजिन, बड़े वाले ट्रायंगल में इसने किसको बनाया, PQ को। ये मुंह खुला, ये मुंह खुला, ये जो मुंह खुल रहा है ना, इस मुंह को पकड़ो आप, तो उस मुंह को पकड़ो, है ना, ठीक है। ये मुंह खुला तो सामने PA बना, और ये मुंह खुला, ये मुंह खुला तो सामने कौन बना, PQ। ये मुंह खुला तो सामने PA बना। समझो बात को, सरल कर रहे हैं गेम को, मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में, सच बता रहा हूं, है ना। ये मुंह खुला तो सामने कौन बना, PA, और ये मुंह खुला तो इस त्रिभुज में कौन बना, सामने PQ। तो PA का रिश्तेदार कौन है, PQ। PA पति है तो उसकी पत्नी PQ। आया समझ में? कैसे इसी में पति पत्नी ढूंढना है, ऐसा अलग से बनाने की जरूरत ना पड़े। अब इधर देखो, इस एंगल को तो टारगेट कर लिया हमने, अब इस एंगल को टारगेट कर ले वहां पे। देखो, ये मुंह खुला तो सामने कौन बना, PB, और ये मुंह खुला तो सामने कौन बना, PR। ये मुंह खुला तो सामने बना PB, और ये बड़ा वाला ये सेम मुंह यहां से खुला तो कौन बना, PR। तो PB का रिश्तेदार यानी कि PB पति है तो इसकी पत्नी PR है कि नहीं है। क्लियर? इतनी बात ठीक है। अब तीसरा वाला एंगल देख लेते हैं, ये वाला। अभी ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं, है ना, ठीक है। ये वाला देख लेते हैं। चलो, ये मुंह खुला तो छोटे ट्रायंगल में कौन बना, AB। ये मुंह खुला तो छोटे ट्रायंगल में कौन बना, AB, और यही मुंह खुला तो बड़े ट्रायंगल में कौन बना नीचे आके, QR।
तो ये पति है तो इसकी पत्नी ये है कि नहीं है, तो तीनों जोड़े पति पत्नी के। अब अपनी आंखें ऐसे सेट करो कि जैसे ही सिमिलर ट्रायंगल आए वहीं के वहीं पति पत्नी आपको देखने की आदत पड़ जाए। त्रिभुज को अलग इमेजिन करके, मतलब आधार क्या है, कोण। कोण का मुंह खुला तो कौन बना, कोण का मुंह खुला तो कौन बना, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो इधर जब कोण का मुंह खुला है ना, तो कौन बना, पीबी, और इस कोण का मुंह खुला तो कौन बना, पीआर, तो पीबी का पीआर। बस कोण पे ध्यान दो यार, आप तो जो जड़ बता रहा हूं जड़ को पकड़ो आप। पीए, और ये मुंह खुला तो कौन बना, पीक्यू, पीए का पीक्यू, और ये मुंह खुला तो ए बी, और ये मुंह खुला तो क्यू आर, तो ए बी का कौन है, क्यू आर। आई क्या इतनी बात समझ में, क्लियर है सभी को, है ना, ठीक है। चल, तो अब इसका हम यूज करेंगे। तो अब हम समझ गए, सुनो, अब हम समझ गए, ठीक है। अब आप देखो, ये आपको 3 दिया है, ये आपको 9 दिया है, ये आपको कितना दिया है, 6, तो ये आपको निकालना है, ठीक है। अब पति से पत्नी की रिश्तेदारी यहां से पकड़ में आ गई 3 गुना की, ये पति पत्नी है कि नहीं, पति पति के 3 जोड़े में से कोई भी एक जोड़ा पकड़ में आया, बस बाकी 2 जोड़ों की सेटिंग हम जमा देंगे। तो एक जोड़े वैसा जोड़ा जिसमें दोनों की वैल्यू गिवन हो। कौन सा जोड़ा काम आएगा हमारे, पति पत्नी के 3 जोड़े बनेंगे 2 सिमिलर ट्रायंगल में हमेशा। कौन सा जोड़ा हमारे काम आएगा, जिस जोड़े में पति पत्नी दोनों का संख्या दिया है, दोनों का वैल्यू दिया है। तो ये एक ऐसा जोड़ा जिसमें पति पत्नी दोनों का वैल्यू दिया है, तो यहाँ से जोड़े का रिश्ता पता चल जाएगा। देखो 3 गुना का है कि नहीं, 3 तिया 9 है क्या, 3 गुना का रिलेशन, 3 तिया 9। तो बताइए, इसका ये भी 3 गुना होना चाहिए और इसका ये भी क्या होना चाहिए, 3 गुना। यदि इसका 3 गुना 6 है तो स्वयं 2 होना चाहिए क्या, बताओ जरा। यदि इसका 3 गुना 6 है तो स्वयं कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो बताइए आंसर 2 आएगा क्या। यदि इसका 3 गुना 6 है तो स्वयं कितना होना चाहिए, 2। आई क्या, इतनी सरल है कि नहीं है, बताओ। आंखों को सरलता से, सॉरी आंखों को नहीं, मतलब चीज को सरलता से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको, है ना, सरलता से देखो, ठीक है। 3 तिया 9 तो 2, किसमें 3 का गुणा करे 6 आएगा, 2 में, सीधी सी बात है। अब आप चाहो तो इसको यहां से भी कर लो यार, ठीक है। चलो रखो वैल्यू, ए बी का वैल्यू 3 रखो, कहाँ है ए बी, 3, ये बी का वैल्यू 3 रख दो, ए बी का वैल्यू 3, क्यू आर का वैल्यू भी दिया है ना, क्यू आर का वैल्यू 9 है, रख दो 9 यहाँ पे, क्लियर। अब पी आर का वैल्यू 6 है, कहाँ है पी आर, ये रहा नीचे पी आर का वैल्यू 6 रख दो, पी बी का वैल्यू निकालना है, आ जाएगा आंसर, इससे आएगा या नहीं, पी बी का वैल्यू, पी आर 3 वैल्यू दिए हैं, तीनों रख दिए मैंने, पी बी का इसकी जरूरत ही नहीं है हमें, तो आ जाएगा पी बी का वैल्यू। देखो 3 3 = 9 और 3 2 = 6, तो पी बी बराबर 2 आ गया या नहीं। तो आप चाहो तो इस प्रकार बना के पति पत्नी ढूंढ के अलग अलग इस प्रकार से भी कर सकते हो, आप चाहो तो वहीं पर देख के जो मैं सिखा रहा हूँ उसको भी कर सकते हो, है ना। तो पति पत्नी दिख रहे ना इस स्ट्रक्चर में आपको, ये स्ट्रक्चर बहुत कॉमन है और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है ना। अब देखो इस पर सवाल बना बना के करवाता हूँ आपको, है ना, मजा आएगा। हाँ चलो, ये सवाल समझ में आया ना, 3 3 = 9 ना, तो किसमें 3 का मल्टीप्लाई करें 6 आएगा, 2, सीधी सी बात है, तो पी बी बराबर 2 आएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं ना, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, है ना, क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है आपके सामने, चलो एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है ना, ए बी सी, ठीक है ना, और मान लो यहां पर आएगा डी, क्लियर इतनी बात, ए बी सी और मान लो यहां पर आएगा डी, क्लियर, ठीक है। अब ध्यान देना, ए बी सी और यहां पर आएगा डी, ठीक है। अब आप एक चीज समझो, यहां से समझो नहीं, सॉरी क्वेश्चन दे रहा हूं तो मैं, बी सी और डी पैरेलल है, क्या दे रहा हूं मैं आपको, बी सी और डी, जैसे ही बोला समांतर है मतलब समझ गए तीनों ट्रायंगल सिमिलर है, क्योंकि ये एंगल इसके बराबर, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, समरूप है, समान शक्ल है, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा और कॉमन एंगल, वही बात, ठीक है। तो जैसे ही पैरेलल दिया, ये सेटअप आपको पहले से छपा होना चाहिए दिमाग में, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए ना। चलो अब आपको दिया है जैसे फॉर एग्जाम्पल, है ना, ए ई दिया है 5, ए सी दिया है 10, ठीक है, और बी सी दिया है आपको 8, बी सी क्या दिया है 8, और आपको निकालना है डी।
बी सी दिया है 8 और आपको निकालना है डीई। क्लियर, इतनी बात ठीक है ना। तो ए ई 5, ए सी 10, बी सी 8 और डी ई आपको निकालना है। क्लियर, चलो निकाल सकते हो क्या आप लोग। ए ई मतलब ये दिया है 5 है ना, ए ई 5 और ए सी मतलब कि ये दिया है 10, बी सी दिया है 8, तो आपको क्या निकालना है डी ई। क्लियर, इतनी बात ठीक है। अब आप सोचो, पति पत्नी का वो जोड़ा पकड़ना है हस्बैंड वाइफ का जिसमें दोनों के वैल्यू गिवन हो, तो इसको पकड़ ले। डबल का रिश्ता है, 5 दूनी 10, तो इसमें डबल करेंगे तो 8 आना चाहिए। तो बताओ 4 होगा क्या यहाँ पे, 4 दूनी 8, 4 का डबल 8, 5 दूनी 10 तो 4 का डबल 8, तो बताइए डी ई 4 आ जाएगा क्या। देखो है कि नहीं इजी सवाल। क्लियर, आप चाहो तो फिर पूरी कहानी बना लो कि भैया जैसे ए डी का रिश्तेदार ए बी है, तो ए डी अपॉन ए बी बराबर फिर ए ई का कौन है, ए सी। यदि ऊपर छोटी साइड नीचे बड़ी साइड तो फिर वही पैटर्न फॉलो करना। ऊपर वाले में आप छोटी वाली ट्रायंगल की साइड ले रहे हो, नीचे वाले में बड़ा, तो ध्यान रखना आप है ना। ऊपर ट्रायंगल ए डी ई है, क्या है ऊपर ट्रायंगल ए डी ई, और नीचे में क्या है ट्रायंगल ए बी सी। क्लियर, तो ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल ए बी सी है ना, ठीक है। तो ए डी अपॉन ए बी बराबर ए ई अपॉन ए सी, ठीक है, बराबर। अब डी ई का रिश्तेदार कौन है, बी सी। आप चाहो तो हर एक में ऐसा बना के फिर वैल्यू डाल दो तो भी आंसर आ जाए। चलो ए ई बराबर 5 तो रख दो ए ई बराबर 5, ए सी बराबर 10 तो रख दो ए सी बराबर 10, ए सी 10, बी सी 8 तो रख दो बी सी बराबर 8। क्या निकालना है आपको, डी ई निकालना है। क्लियर, इतनी बात ठीक है। तो 5 दूनी 10, 2 चौक 8, तो डी ई बराबर 4 आएगा क्या। क्लियर, तो डी ई बराबर आएगा 4। आया क्या समझ में सभी को। क्लियर, इतनी बात है ना। तो डी ई बराबर आएगा 4, ठीक है। क्लियर है ना। चलो और सवाल करोगे, देखो और बताता हूँ है ना, ध्यान देना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट और सवाल लेता हूँ, इसमें से लेता हूँ है ना, रुको। एक सेकेंड, हाँ बढ़िया अच्छा सा क्वेश्चन लेता हूँ आप लोगों के लिए। चलो क्वेश्चन है, इसको रफ कर देता हूँ है ना, ठीक है। सवाल है ए बी सी डी ई, एक मिनट, हाँ ए बी सी डी और ई है ना, ठीक है, डी और ई, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे, ये 75 डिग्री है ना, ये 65 डिग्री है, ठीक है, और ये है 105 डिग्री। क्लियर, इतनी बात ठीक है। अब इसमें दिया है डी ई अपॉन बी सी 2:3, 2/3, ठीक है। और ए ई बराबर दिया है 12, ए ई का वैल्यू दिया है 12, ठीक है। और आपको निकालना है ए बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। ए बी की वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है ना। ए ई बराबर 12 और आपको निकालना है ए बी। क्लियर, डी ई से बी सी का रेशियो है 2:3। क्लियर। अब आप एक चीज ध्यान दो, सबसे पहले तो यहाँ पैरेलल तो दिया नहीं है ना, ऐसा स्ट्रक्चर तो है नहीं ना। देखो आराम से देखो, कोई ऐसा स्ट्रक्चर तो है नहीं कि पैरेलल बोला है, ये तो अलग ही कहानी है। पहले तो हमें देखना पड़ेगा क्या सिमिलर है, सिमिलर होगा। सिमिलर समरूप का मतलब है कि तीनों एंगल पहले आप साबित करो बराबर है, तीनों एंगल पहले आप साबित करो कि बराबर है। यदि तीनों एंगल बराबर है तो उसके बाद फिर समरूपता बनी और फिर हम समरूपता का फायदा उठाने का हक हमको मिलेगा। क्लियर, तो क्या तीनों कोण बराबर है, इसमें देख लेते हैं है ना, ठीक है।
तो अब यहां से यदि हम देखते हैं, है ना, ठीक है, तो क्या है ना कहानी, यदि 105 है, ठीक है ना, तो ये इधर का कितना बचा, 75 बचा क्या, सोचो। यदि 105 है तो इधर का कितना बचा, 75 बचा कि नहीं बचा, कैसे, टोटल 180 होता है ना, तो 180 में से 105 गया तो कितना बचा है, 75। अब देखो ये 75 है तो ये भी 75 है ना, ठीक है। अब आप एक चीज़ समझना ध्यान से, ठीक है, समझ में आया ना, 180 में से 105 गया, 75 बचा। अब इन दोनों ट्रायंगल को पहले मैं अलग करता हूँ और आपको दिखाता हूँ पहले कि कैसे सिमिलर है ये दोनों, है ना, ठीक है। ये ट्रायंगल हमारा ADE, ठीक है ना, और ये ट्रायंगल हमारा ABC, क्लियर, ठीक है, A, B और C। तो ध्यान देना सभी लोग, है ना, ठीक है, ये 75 डिग्री है, ठीक है, और ये भी कितना डिग्री है, 75, ठीक है। ये C 65 डिग्री है, C कितना डिग्री है, 65 डिग्री, ठीक है। अब सुनो, ये वाला एंगल हमारे पास नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये एंगल कॉमन है, दोनों का कॉमन है ना, ये भी A और यह भी A, क्लियर, ठीक है ना। अब आप देखो यहां से एक चीज मैं आपको बताता हूं। अच्छा, तीसरे एंगल तो नहीं पता, लेकिन दो दो एंगल तो बराबर हो गए। ये एंगल, एक तो ये एंगल बराबर है, दूसरा 75 75 बराबर है। यदि किन्हीं दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर है, तीसरा भी अपने आप बराबर ही होता है। ये 65 है तो ये भी 65 है। देखो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई दो त्रिभुज है, एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है। क्लियर, इतनी बात ठीक है ना। अब आप देखो यहां से क्या है कहानी, सुनिए, है ना, ठीक है। ये 30 डिग्री, ठीक है, कितना डिग्री है ये, 30 डिग्री, ठीक है। यदि ये 30 डिग्री है ना, ठीक है, और ये भी 30 डिग्री है। क्लियर, इतनी बात ठीक है। अब ये 60 है और ये भी 60 है। तीसरा एंगल दोनों का ही नहीं पता हमें, ठीक है। अब मैं आपको क्या सिखा रहा हूं कि किन्हीं दो त्रिभुज के दो एंगल बराबर हो, तीसरा तो अपने आप बराबर बचना ही है ना। दो एंगल बराबर है, तीसरा तो अपने आप बराबर बचेगा ही ना। कैसे बराबर बचेगा, सुनो मैं आपको बताता हूं। यदि दो एंगल बराबर है, तीसरा अपने आप बराबर बचेगा। कैसे बराबर बचेगा, सुनिए। तीनों मिला के 180 डिग्री होता है। तीनों मिलाकर क्या होता है, 180। 180 में से 30 और 60 90 गया, 90 गया। तो बताइए 90 बचा के नहीं बचा। 180 में से 30 और 60 90 गया, तो 90 बचा के नहीं बचा। तो सीधी सी बात है यार, दो एंगल बराबर है तो 180 में से दोनों माइनस होंगे, तीसरा अपने आप बराबर बचेगा कि नहीं बचेगा। तो अब हमने नई चीज क्या सीखी कि क्या जरूरी है तीनों तीनों कोण बराबर हो। केवल दो त्रिभुज के दो कोण भी बराबर हो गए तो भी समरूप हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि दो कोण बराबर होने का मतलब ही है कि तीसरा कोण भी बराबर ही होगा। क्लियर। तो ऑल ओवर गेम तो यह है कि तीनों तीनों कोण बराबर होने चाहिए, तीनों तीनों एंगल। लेकिन यदि दो एंगल बराबर हुए तो भी तो तीसरा बराबर है। मतलब अब हमें चिंता करनी है दो त्रिभुज में केवल दो एंगल बराबर करके साबित करने की। यदि दो एंगल हमने बराबर साबित कर दिए, मतलब समझ जाइए कि तीसरा अपने आप बराबर है, मतलब समरूप हो गए। तो समरूपता के लिए हमारा काम सरल हो गया अभी, और कि केवल दो एंगल हमें बराबर करके दिखाना है। तो इन दोनों ट्रायंगल में देखो दो एंगल बराबर है, एक तो ये कॉमन है और दूसरा 65, तीसरा अपने आप 65 है, तो ये भी 65 ही बचेगा। क्लियर। तो ये डी वाला एंगल भी अपने आप क्या हो जाएगा, 65। आया समझ में। अब ढूंढ लेते हैं पति पत्नी, ढूंढ लेते हैं, है ना, ठीक है। तो देखो ढूंढते हैं पति पत्नी, है ना, क्या होगी कहानी देख लेते हैं, ठीक है ना। तो एंगल के हिसाब से ढूंढते हैं पति पत्नी। कोई भी एक कोण पकड़ लो, पहले ये वाला कोण पकड़ लो, डार्क वाला, डार्क वाला, है ना, ठीक है। क्लियर। चलो, इसने इधर किसको बनाया, डीई को बनाया, और इसने इधर किसको बनाया, बीसी को। ये मुंह खुला तो डी बना, ये मुंह खुला तो बीसी बना। अब एक चीज ध्यान रखना, इस त्रिभुज की भुजाएं ऊपर, इसके नीचे, तो सेम पैटर्न तीनों में फॉलो करना। मतलब ऊपर ट्रायंगल एडीई ले रहे हैं हम, क्या ले रहे हैं, ट्रायंगल एडीई, ठीक है। और नीचे में हम ट्रायंगल ले रहे हैं एबीसी। ऊपर में हम ट्रायंगल ले रहे हैं एडीई और नीचे में हम ट्रायंगल क्या ले रहे हैं, एबीसी। क्लियर। तो डीई का बीसी। चलो अब ध्यान देना, ये एक डंडे वाला एंगल पकड़ दे,
65 ले लेते हैं, 65 डिग्री। चलो 65 डिग्री का मुंह खुला तो ए ई बना, ए ई बना, और इधर 65 डिग्री का एंगल खुला तो ए बी बना, ए बी बना। क्लियर? ए ई बना और इधर क्या बना, ए बी। क्लियर? बराबर। अच्छा कितना डिग्री और बचा अभी, 75 डिग्री। ठीक है, तो इधर 75 डिग्री का मुंह खुला तो ए डी बना, और इधर 75 डिग्री का मुंह खुला तो ए सी बना। क्लियर? ठीक है, तो आया क्या समझ में? ये इतना बनाना सबको आता है ना? क्लियर? ठीक है, चलो अब वैल्यूज रख देते हैं। मैं चाह रहा हूं कि ये चीज आप वहीं सॉल्व करो, लेकिन अलग से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ए ई 12 दिया है तो ए ई का वैल्यू रख दो आप 12। क्या निकालना है? ए बी निकालना है, तो ए बी वैसा का वैसा निकालना है। ए बी आपको, ए ई 12 और ए बी आपको निकालना है। ठीक है, फिर डी अपॉन बी सी 2/3, तो इसका वैल्यू तो सीधे ही 2/3 दिया है ना, डी से बी सी का वैल्यू तो 2/3 दिया है, बस हो गया सॉल्व। और क्या, तो 2 छंग 12, 3 छंग 18, तो ए बी इधर जाएगा, ये 3 इधर जाएगा, ए बी बराबर 3 छंग 18, तो ए बी की वैल्यू 18 आई। क्या तो क्या सीखा इस सवाल से आप लोगों ने? आप लोगों को समझ में आई सभी को? क्या सीखने को मिला इस क्वेश्चन से, है ना? तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा, ये 18। क्लियर? इतनी बात ठीक है, तो ए बी बराबर आ जाएगा 18, है ना? ठीक है, अब मैं होता तो उसको वहीं से उड़ा देता। कैसे उड़ा देता? देखो, पति पत्नी का रेशियो तो हमें दिया है 2 से 3, ये पति ये पत्नी है, तो इससे इसका रेशियो 2:3 दिया है कि नहीं दिया है? मतलब हर एक पति पत्नी के जोड़े में अब रेशियो 2:3 होगा, इतना कंफर्म हो गया है। मेरे को पता है डी बी सी पति पत्नी है। कैसे? क्योंकि ये जो कॉमन एंगल है ना, इसी कॉमन ने डी को, इसी ने बी सी को बनाया, तो ये पति पत्नी पकड़ना सरल होता है, डी का पति बी सी पत्नी। ठीक है, तो डी बी सी में 2:3 है, तो समझ जाओ कि हर एक जोड़े में 2:3 काम करेगा, सीधी सी बात है। अब ए ई दिया है आपको 12, ये रहा ए ई 12, कितना दिया है? ए ई आपको 12। अब ए ई पति है तो इसकी पत्नी ए बी बनेगी। कैसे? ए ई को कौन बनाया? 65 डिग्री बनाया कि नहीं बनाया? 65 डिग्री ने छोटे में किसको बनाया? ए ई को। अब बड़े में 65 डिग्री का ही है, इसी 65 डिग्री में बड़े ने ए बी को बनाया कि नहीं बनाया? तो ए ई का पति है तो इसकी पत्नी कौन बनेगी? ए बी। 65 डिग्री ने इधर ए ई को बनाया, इसी 65 डिग्री ने इधर किसको बनाया? ए बी को। तो बताइए ए ई का करेस्पॉन्डिंग ए ई का ए बी है कि नहीं? ये देखो ए ई का ए बी 65 डिग्री। आया समझ में? तब ये मुझे 12 दिया है, तो ए बी कितना? अब मुझे पता है कि रेशियो 2:3 है। ए ई से ए बी का, ए ई से ए बी का भी रेशियो 2, क्योंकि ये 2:3 है, तो ए ई से ए बी का भी रेशियो, इस पति पत्नी का भी 2:3 है। अब ए ई का वैल्यू असली में 2 बराबर 12 दिया है, तो 2 छंग 12, तो 3 छंग कितना आ जाएगा? या 18। आया क्या समझ में? क्लियर? तो 2 छंग 12, तो 3 छंग 18। आया क्या समझ में सभी को? क्लियर? मैं इसको ऐसे भी कर सकता, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है ना इसकी, क्योंकि इसका पति पत्नी अल्टरनेट, क्योंकि एंगल अल्टरनेट है ना, एक ही तरफ नहीं है ना 65, तो इसलिए इनके पति पत्नी भी एक इस तरफ तो एक उस तरफ मिलेगा। 65 ने इधर इसको बनाया, इधर 65 ने इसको बनाया। क्लियर? तो 2 से 3, तो 2 से 3 का रेशियो लो, 2 छंग 12, तो 3 छंग 18 आ जाएगा। या फिर ऐसे भी कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपको सब कुछ समझ में आया है। आ रही है सिमिलैरिटी दिमाग में बैठ रही जाकर समरूपता। सवाल बाय सवाल प्रैक्टिस होगी और नए सवाल जब आप लोगे ना तो आपको मजा आएगा करने में, है ना? आया समझ आया है सभी को? क्लियर है ना? ठीक है। अब इसमें और सवाल हम लेते हैं, रुको, है ना? ठीक है। हाँ, इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है जो हम लेते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में लेंगे। इस क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं, है ना? चलो, ओके। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं। आपको क्लास पसंद आई होगी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब बोलता ही नहीं हूँ मैं तो ऐसे ना। चलो, ओके। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। रिपीटेशन में देखें क्लासेस को, है ना? ओके।